अभी हम इस डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि गुण प्रगुण, उनकी बात करेंगे। तो आप लोगों के लिए 6 प्रॉपर्टी मेन है, जिनको हम सीखकर जब सवालों में अप्लाई करेंगे तो सवाल हमारे को बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसीलिए इन 6 प्रॉपर्टियों को हमें विशेष ध्यान रखना है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा ए टू बी एफ टी डी टी। कहने का मतलब कि यदि पैरामीटर चेंज हो जाता है, कि क्वेश्चन में x है, अब x की जगह दूसरे क्वेश्चन में t हो गया, t की जगह तीसरे क्वेश्चन में थीटा हो गया, थीटा की जगह चौथे क्वेश्चन में मान लो फाई हो गया, तो फंक्शन यदि सेम है तो x थीटा वाई जेड उसके हो जाने से क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका उदाहरण देखेंगे कि मान लीजिए 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। 0 टू पाई बाई 2। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। कॉस पाई बाई 2 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, आंसर आया +1। अब इसी क्वेश्चन में यदि हम साइन एक्स की जगह साइन थीटा कर देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वही माइनस कॉस थीटा। 0 टू पाई बाई 2, दोबारा आंसर आएगा 1। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इफ वी रिप्लेस x by t then there is no change in the final answer of the definite integration। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर दें हम, कि लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर दें, कि a टू b था कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। अब हमने क्या किया कि b नीचे आ गया, a ऊपर हो गया, एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें माइनस का अंतर आ जाएगा। काय का अंतर आ जाएगा? माइनस का अंतर आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे 2 टू 4 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स। तो लॉग एक्स लिमिट हो जाएगा 2 टू 4। खोलेंगे इसको तो पहले log 4 माइनस log 2। अब log m माइनस log n का बताया गया था कि log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log 4 अपॉन 2। आंसर आया log 2। अब यदि ये लिमिट ऊपर नीचे इंटरचेंज कर देंगे तो देखते हैं आंसर क्या आता है कि 4 टू 2 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो log x लिमिट हो गई 4 टू 2। अब लिमिट लगाएंगे तो log 2 माइनस log 4। अब फिर इसको लिखेंगे माइनस कॉमन लेके, तो log 4 माइनस log 2, तो ये आंसर आता है माइनस log 2। क्लियर? इससे हमें ये बात समझनी है कि यदि लिमिट में लोअर लिमिट को अपर लिमिट की जगह पहुंचा दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह पहुंचा दें, तो जो आंसर होगा, जो इंटीग्रेशन होगा, उसमें माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। इट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी कि a टू b एफ एक्स डी एक्स है।
और मान लीजिए c कोई एक संख्या है जो a और b के बीच में है c। सामान्यतः a b के बाद c आता है, लेकिन यहाँ पे c एक ऐसा नंबर है जो a और b के बीच में है। तो इसको हम पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कि हम इसको कर सकते हैं a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। जरूरी नहीं है कि ये हम दो ही पार्ट में करें, दो से ज्यादा भी कितने भी पार्ट में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमारे पास है 0 to 5 f(x) dx, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1 f(x) dx प्लस 1 to 2 f(x) dx प्लस 2 to 3 f(x) dx प्लस 3 to 4 f(x) dx प्लस 4 to 5 f(x) dx। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी जिसमें बताया गया है कि लिमिट को ब्रेक किया जा सकता है बीच की लिमिट में। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज होगा सवाल में। चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा यूज होगी सवालों में, इनको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि 0 to a f(x) dx बराबर 0 to a f a माइनस x dx। कहने का मतलब जो अपर लिमिट है उस अपर लिमिट को फंक्शन के अंदर a माइनस एक्स करके हम यदि अप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 0 to पाई cos x dx, तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा cos x का sin x 0 to पाई, तो ये होगा sin पाई प्लस sin 0 माइनस sin 0 सॉरी। साइन पाई कितना होता है साइन 180, साइन 180 का मतलब साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस 90 सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्या हो जाएगा माइनस कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, तो जीरो साइन 0 जीरो होता है, आंसर आया जीरो। अब इसको अगर हम 0 to पाई और कॉस पाई माइनस एक्स करें प्रॉपर्टी लगा के, तो ये बनेगा 0 to पाई साइन पाई माइनस एक्स, यानी कि साइन 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स dx, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स एंड 0 to पाई, इसका भी आंसर जीरो आएगा। तो यदि हमारे पास 0 to a है तो इसको a माइनस एक्स करके लिखा जा सकता है। सवाल में जैसी हमें जरूरत पड़ेगी उसके मुताबिक मेनली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों में इस प्रॉपर्टी को हमें लगाना पड़ेगा। इसके बाद में है हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी। उससे पहले दो बातें हमें सीखनी होंगी कि फंक्शन दो तरीके के होते हैं। नंबर एक इवन फंक्शन, नंबर दो ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन को कहते हैं समफलन, ऑड फंक्शन को कहते हैं विषम
फलन। सम फलन कौन से होंगे कि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो फलन होगा इवन फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि यदि फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स हम रख देते हैं तो फंक्शन पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट, कोई भी चेंज नहीं होगा, तब वो इवन फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन होगा, इसमें x की जगह माइनस एक्स रखें तो कोई चेंज नहीं होगा। कॉस एक्स इवन फंक्शन होगा क्योंकि कॉस माइनस एक्स बराबर प्लस कॉस एक्स होगा। क्या एक्स क्यू होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्स क्यू में अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। तो इस तरीके के जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन होंगे जिनमें स्क्वायर हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, वो सारे इवन होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस एक्स है, सेक एक्स है, इस तरीके के फंक्शन आपके इवन होंगे। अब ऑड फंक्शन की बात करते हैं कि यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो तब जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन होगा। तब जो फंक्शन है वो क्या होगा? ऑड फंक्शन। कि x की जगह माइनस एक्स रखें तो माइनस का अंतर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल खाली एक्स क्यू, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, ये सब इवन फंक्शन है। अब मान लीजिए टेन स्क्वायर एक्स हो जाता है तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, जबकि टेन एक्स क्या है? ऑड फंक्शन। तो ये दो तरह के फंक्शन हमको पहले समझने हैं। इसके बाद में हमको प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 इन्हीं दो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगी बेटा। प्रॉपर्टी 5 क्या कहेगी कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स यदि एफ एक्स इज इवन फंक्शन। मीन्स एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो ये डबल हो जाएगा। और यही चीज एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 यदि एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। मतलब एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स तो ये 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन एक्स ऑड फंक्शन है। लेकिन इसी प्रॉपर्टी को यदि हम लगाते हैं सेक एक्स डी एक्स में तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई टू सेक एक्स डी एक्स। क्यों? क्योंकि ये इवन फंक्शन है। क्लियर? अब लास्ट प्रॉपर्टी और हम आज बात करेंगे, उसके बाद घर पर रहकर क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप हमको मैसेंजर में लिखकर पोस्ट करेंगे। तो कल जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम उन क्वेश्चनों के जवाब आपको दे देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा 0। इसके साथ शर्त क्या होगी? शर्त होगी कि यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है तब तो ये डबल हो जाएगा, यहाँ से लिमिट हाफ हो जाएगी। और यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है तब ये 0 हो जाएगा और लिमिट
हाफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक असाइनमेंट भी पोस्ट कर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, फेसबुक पेज पर भी और फेसबुक ग्रुप में भी। उस असाइनमेंट को आप लोग करेंगे और घर पर ही रहेंगे, सैनिटाइजर यूज करते रहेंगे, मास्क जरूर लगाएंगे। जब घर से बाहर निकलेंगे, मैं भी अभी मास्क लगाकर ही बाहर निकलूंगा यहाँ से, क्लास से। और उन क्वेश्चनों को करके आपको उसकी इमेज खींचकर मेरे पास सेंड करना है, जिससे कि असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके नोट डाउन होंगे। जो आपको दिक्कत आती है वो मैं कल 9:30 से 11:30 ऑनलाइन रहूँगा, लेकिन मैसेंजर में आप मुझसे वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो क्वेश्चन नहीं आते वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उन सारे क्वेश्चनों को कल के लेक्चर में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। कल डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, सिम्पसन वन थर्ड रूल, इनके बारे में बात करेंगे। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।